पिताजी रह गए, भाई रह गया, तो एक मोटिवेशन आया अंदर से कि हम करके देखते हैं यार। स्टार्टिंग से ये था कि जाना है तो फ़ौज में जाना है, लेकिन ये नहीं डिसाइड था कि ऑफिसर में जाना है सर। यहाँ के एनवायरनमेंट में सर डबल मोटिवेट किया कि नहीं, ज़िंदगी में है तो बस एनडीए ही है सब कुछ हमारे लिए। ऑल ओवर इंडिया भेजने के लिए मेरे को तैयार थी कि तू अकेडमी पे उंगली रख, जी पैसे हम ज़मीन बेचना पड़े हम वो भी बेचेंगे। जी की मोटिवेशन ही मैं कहता हूँ कि सर सब कुछ लीला पाल रही है सर। तो ये था कि सर पहली बार में नहीं निकलूँगा, दूसरी में नहीं निकलूँगा, तीसरी में नहीं निकलूँगा, फोर्थ में नहीं निकलूँगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम निकलेंगे ज़रूर। बड़ा भाई तैयारी करने लगा सर, उसने भी बहुत मेहनत की, लेकिन 2-3 बार जब वो लास्ट डे कॉन्फ्रेंस आउट होता था, तो पेरेंट्स को धोखा लगता था लेकिन वो दिखाते नहीं थे। सर मेरे पिताजी का स्टार्टिंग से सपना था कि मेरा एक बेटा फ़ौज के अंदर ऑफिसर ज़रूर बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल एक ऐसी स्टोरी आपके साथ ले आया हूं कि पिता का जुनून ऐसा था कि आर्मी के लिए या ऑफिसर बनने के लिए लगातार सपने देखते थे और उसके लिए प्रयासरत रहे, लेकिन मौका चूक गए। मामूली कुछ चूक ऐसी रही या कहें कि ऐसी तैयारियां नहीं थी, किस्मत नहीं थी, नहीं कर पाई। अपने बच्चों में सपना देखा और वो सपना बड़ा बेटा भी तैयारियां करते करते कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पाया। फिलहाल अजय मेरे साथ बैठे हैं, जो उन पिता के छोटे बेटे हैं। अजय अब लेफ्टिनेंट बन जाएंगे और इन्होंने एनडीए क्वालिफाई करके जो रिकमेंडेशन है वो पूरी कर ली है। अब रिकमेंड हो चुके हैं एकेडमी के लिए। कुछ दिन की अपनी एकेडमी करने के बाद ये भारतीय आर्मी में चले जाएंगे ऑफिसर रैंक पर। आपके पिताजी का यही सपना था अजय? बिल्कुल सर, मेरे पिताजी का स्टार्टिंग से ये सपना था कि मेरा एक बेटा फ़ौज के अंदर ऑफिसर ज़रूर बने। पिताजी ने स्टार्टिंग में जो हम ओआरस कहते हैं, जो अदर रैंक जो ग्राउंड ड्यूटीज़ होती है सर, उसके लिए ट्राई की थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी वो रेस में रह जाते थे, कभी वो रिटर्न में रह जाते थे। कई बार वो हाइट में रह जाते थे, उनकी हाइट भी कम थी, लेकिन जो जुनून था फादर का फ़ौज में जाने का, वो हमें दिखता था सर कि फादर बताते थे जब अपनी स्टोरी कि मैं ऐसे मेहनत करता था, तो हमें लगता था कि हाँ, फादर का एक सपना था। फादर ने जब मेरा बड़ा भाई तैयारी करने लग गया सर, उसने भी बहुत मेहनत की, लेकिन 2-3 बार जब वो लास्ट डे कॉन्फ्रेंस आउट होता था, तो पेरेंट्स को धोखा लगता था लेकिन वो दिखाते नहीं थे, लेकिन वो महसूस किया जा सकता था सर। फिर सर मैंने भी तैयारी स्टार्ट की। मेरे को ये था कि सर पहली बार में नहीं निकलूँगा, दूसरी में नहीं निकलूँगा, तीसरी में नहीं निकलूँगा, फोर्थ में नहीं निकलूँगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम निकलेंगे ज़रूर। लेकिन वही सर, आज आपके सामने थर्ड टाइम में ऐसी हार्ड वर्क किया था कि वो थर्ड टाइम में मैं आज रिकमेंडेशन फादर के सामने एक ऑफिसर खड़ा कर दिया सर। खुद के अंदर की जोश ज्वाला तो थी ही, पीछे फादर का सपना था कि करना है तो करना है बस। बस सर यही एक मोटिवेशन थी जो बार-बार गिनने के बाद ही मेरे को एक मोटिवेशन देती थी कि नहीं अजय, अभी अपनी मंजिल दूर है, खड़ा हो, मेहनत कर। वही बार-बार पिताजी की मोटिवेशन ही मैं कहता हूँ कि सर सब कुछ लीला पाल की है सर। और एक माँ बाप ही ऐसी एक बड़ी वो है हमारे पीछे, रीढ़ की हड्डी रीढ़ हैं, की हड्डी सर। जिनके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं। अगर सच में जो एक सुपुत्र हरियाणा में कहा जाता है, तो वो चीज़ एक सच्चा बेटा है तो, या बच्चा है, बेटी है तो वो कर गुजरेगा कुछ भी अपने माँ बाप बिल्कुल के सर, लिए। मैं यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में माँ-बाप ने सर बहुत कुछ त्याग किया हमने के लिए। पिताजी ने एक ही माँगा कि फ़ौज में एक ऑफ़िसर दे दे। वो भी पेरेंट्स सर पैसा लगाने के लिए तैयार थे। ऑल ओवर इंडिया भेजने के लिए मेरे को तैयार थी कि तू अकेडमी पे उँगली रख, जी पैसे हम ज़मीन बेचना पड़े हम वो भी बेचेंगे। तो वो था कि नहीं, अब तो करके दिखाना पड़ेगा। और तो उस एकेडमी की बात करें, एकेडमी पे जिद एकेडमी पे उंगली रखी आपने बिल्कुल कि मुझे सर, यहाँ जाना है। मैंने जिद्द अकेडमी पे उँगली रखी। मैं कहा मुझे आप यहाँ भेजिए और मैं आपका ऑफ़िसर बन के घर पे आऊँगा। अच्छा, प्रचार हम भी करते हैं, सारी चीज़ें होती है, जिद क्यों चूज़ की फिर आपने? वैसे फैमिली की भी बात करेंगे, आपके एसएसबी की भी बात करेंगे। बिल्कुल सर, जिद अकेडमी इसलिए चूज़ की कि जैसे ही एक तो सर नॉन थे हमारे, कि बिल्कुल पता था कि सर भी नॉन थे, सर एमएससी भी कर रखी थी, तो पता था कि हाँ, एक अच्छा स्टाफ है सर। एक रिज़ल्ट, वो नहीं कहते कि रिज़ल्ट बोलता है सर, वो सुना था कि हाँ, कि एकेडमिक में भी अच्छे परफॉर्मेंस है सर, वो रिज़ल्ट भी दे रहे हैं सर। तो फिर मैंने कहा कि नहीं फादर, मुझे जिद अकेडमी में रिटर्न के लिए मैं पक्का जाऊँगा। तो सर यहाँ पे आया, यहाँ के एनवायरनमेंट में सर डबल मोटिवेट किया कि नहीं, ज़िंदगी में है तो बस एनडीए ही है सब कुछ हमारे लिए। वो मोटिवेशन, पेरेंट्स की मोटिवेशन, टीचर्स की मोटिवेशन, मेरा हार्ड वर्क आज फाइनली पे ऑफ हो गया सर। आज फादर साहब कैसा फील करते हैं? वो एक कहते हैं ना कि सर बताया नहीं जा सकता, पिता बता नहीं सकता कि वो कितना खुश होता है। मुझे आज भी याद है कि सर जिस टाइम मैं हमारी एसएसबी चल रही थी, पेरेंट्स के, मेरे पापा के पैर में दर्द था सर, उसका पैर में दर्द था। मैंने बताया कि पापा मैं रिकमेंड हो गया, तो वो देख सकते हो वो दर्द भी गायब हो गया सर। ऐसी खुशी वो बता नहीं सके। मेरे बस मेरी पिताजी से 1 मिनट बात हुई थी, हम्म,
कि 1 मिनट में उन्होंने फ़ोन काट दिया, क्योंकि वो बता नहीं पाए कि वो उनको कितनी खुशी हो रही है। इमोशनल हो गए होंगे कहीं इमोशनल ना थे। कहीं। अब वो घर पे थे सर, मैं भोपाल, वो घर पे थे, तो घर वाले वो फीलिंग देख पाए, लेकिन मैं नहीं देख पाया। वो मैं आज भी मिस करता हूँ कि वो कैसी खुशी थी पेरेंट्स के अंदर। लेकिन इमोशनली देखूँ तो मेरे को पता था कि वो बता नहीं सके कि ऐसी खुशी थी उनके दिल में। और हमने फिल्मों में देखा है, कई बार वीडियोज वायरल होते हैं जब लेफ्टिनेंट बन के बच्चा आता है, घर लौटता है, या फिर जब उसकी एकेडमी से बाहर निकल के अपनी ज्वाइनिंग करता है, तब पेरेंट्स जाते हैं, उसको कैप पहनाते हैं, वर्दी में देखते हैं, बिल्कुल कुछ ना सर। कुछ एक अलग ही फीलिंग होती है। जैसे ये दीवानगी वैसे आपकी खुद की भी अंदर से था कि एक वर्दी का जो अंदर से एक फीलिंग होती है? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से ये था कि जाना है तो फ़ौज में जाना है, लेकिन ये नहीं डिसाइड था कि ऑफ़िसर में जाना है सर। किस्मत पता नहीं सर कहाँ ले जाए, वो ही नहीं पता था कि जैसे भाई रह गया सर, पिताजी रह गए, भाई रह गया, तो एक मोटिवेशन आया अंदर से कि हम करके देखते हैं यार, क्या पता हो भी जाए। वो आए सर, तैयारी स्टार्ट की, तो ये एक इंटरेस्टिंग गेम लगने लग गया कि नहीं यार करेंगे इसको। तो वही बात है कि सर हार्ड वर्क करके करते गए, फाइनली रिकमेंड भी हो गए ऑफिसर बनने की। अजय, फादर की बात करें, आपकी तैयारी करते रहे, नाकामयाबी मिली और वो बिजली बोर्ड में चले बिल्कुल गए। सर, बिल्कुल सर। आपके भाई भी इस फील्ड में उतरे आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन वो भी नाकामयाबी मिली तो फिर एयरफोर्स में यस सर, चले गए। बिल्कुल सर। अब घर में किस तरह की स्थिति है? आपको देख करके गांव में कितने बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं? यूँ लगने लगा है कि अब उनका बच्चा भी बन सकता है ऑफिसर। बिल्कुल सर, वही बात है कि एक गाँव को भी खुशी होती है कि एक गाँव देहात का बच्चा एक ऑफ़िसर बने। क्योंकि सर मैं मेरे गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में अब तक कोई ऑफ़िसर नहीं बना है सर। बल्कि मेरे एरिया में बहुत कम ऑफ़िसर्स हैं, 1-2 ही ऑफ़िसर्स हैं। मेरे गाँव में तो है भी नहीं सर। कहाँ से हैं आप? कौन मैं से बनगाँव डिस्ट्रिक्ट गाँव से? से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद फ़तेहाबाद। से। बिल्कुल सर। अच्छा। तो गाँव को बहुत खुशी हुई, आज भी याद है सर जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया तो गाँव में 50-60 लोग घर पे आए सर। पिताजी को बहुत, मतलब कि मैं कह नहीं सकता सर, इतनी कांग्रेचुलेशन दी कि आज एक गाँव देहात का लड़का का ऑफिसर बन रहा है सर। और आज सर मैं बात करूँ तो मेरे गाँव से 30 से 40 बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं सर। वो उनका मेरे पास वो आते हैं कई बार शाम को घर पे कि भैया मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को गाइडेंस दीजिए। कोई एसएसबी की तैयारी कर रहा है सर, कोई रिटर्न की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब ये जुनून आ गया है कि वो ये सोचते हैं कि सर अगर मेरे गाँव से मेरा पड़ोसी का लड़का निकल सकता तो मैं क्यों नहीं निकल सकता सर। क्योंकि अफ़सर यही है कि फ़ौज में अफ़सर एक गाँव देहात का बच्चा ही बनता है सर। तो कभी पॉलिटिशियन का बच्चा बहुत कम जाता है सर। क्योंकि फ़ौज के लिए एक अलग ही दीवानगी होती है जो बताई नहीं जा सकती सर। वही है कि अब गाँव के बच्चे भी इस फ़ील्ड में उतर चुके हैं सर, और गाँव के बच्चे भी अब किसी से अच्छा, कम। जब मेहनत कितनी करनी पड़ती थी जब आपने क्वालिफाई किया एनडीए के लिए, तब बिल कितने घंटे पढ़ना पड़ता था? किस तरह का माहौल घर वालों को देना पड़ता है बच्चे को एनडीए सर के ये लिए? है कि आप जब रिटर्न की तैयारी करते हो तो जब आपको रिटर्न पे बहुत फ़ोकस करना पड़ता है। 14-14, 15-15 घंटे बैठा रहना पड़ता है सर। रेगुलर लगना पड़ता है, मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं सर, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करना पड़ता है सर। और सर मैं बात करूँ जब आपका रिटर्न निकल जाता है, लेकिन जब एसएसबी आती है सर, एसएसबी गाँव के बच्चों के लिए एक दिक्कत बड़ा माहौल पैदा कर देती है। क्योंकि सर क्या होता है कि एसएसबी एक अच्छा इन्वायरमेंट माँगती है सर, कि वो हम गाँव में नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसलिए बच्चा सर अकेडमीज़ में जाता है, कि बाहर कोचिंग में जाता है, कि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाए। ये कहावत थी कि सर ऑफ़िसर का बेटा ऑफ़िसर बनता है। वो ये नहीं बनता कि वो सिफ़ारिश लगा के बनता है सर। उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि उसको घर में पता है कि ऑफ़िसर ऐसे रहते हैं, ऐसे बात करते हैं। ये क्वालिटीज़ होती हैं ऑफ़िसर की। जैसे मैं बात करूँ सर, हमारे एसएसबी के अंदर टोटल 15 ओएलक्यूज़ है, ऑफ़िसर लाइक क्वालिटीज़ है सर। वो उनके अंदर पहले ही पैदा कर दी जाती है। जी। हमें सर पैदा करनी पड़ती है मेहनत करके। हमें 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं सर, और वो घर से पैदा करके चलते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि गाँव के बच्चों में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा मैटर है, जो बच्चों को पीछे रख देता है सर। और कहीं ना कहीं फैमिली की भी सोच और पेरेंट्स जिस दिशा में जाना चाहते हैं, बच्चे को ले जाना चाहते हैं, अगर दिलचस्पी बच्चे की भी उस फील्ड में है, तो फिर बड़ा मज़ेदार रिजल्ट मिलता है। फिलहाल बात करें एसएसबी, सबसे बड़ा टफेस्ट सिनेरियो होता है, वो सीन ही अलग होता है, वो डर बिल्कुल, होता है। बिल्कुल आपके सर। दिमाग में भी ये भूत था, ये डर था, फोबिया था कि एसएसबी कैसे कर पाऊंगा? क्वालिफाई तो कर दिया। बिल्कुल सर, जब फर्स्ट टाइम रिटर्न निकला तो उसकी खुशी थी, लेकिन एक एसएसबी का डर भी था। जब एसएसबी के लिए गए तो उसके बारे में कुछ समझा तो लगा कि हाँ भाई, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है सर। तो उसकी तैयारी की, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब आउट हो गया तो बहुत धोखा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट डे आउट हो गया था सर, स्क्रीन आउट हो गया था। तो धोखा लगा क्योंकि रिटर्न की इतनी मेहनत की, इतने पैसे लगाए, लेकिन फर्स्ट डे आउट हो गया सर। पेरेंट्स भी निराश थे, लेकिन वो ये कि एक फादर की जो बैक मोटिवेशन थी, बैक ऑफ द माइंड, कि नहीं बेटा कर पाएगा तुम। सेकंड बार गया सर, दोबारा आउट हो गया। दोबारा पेरेंट, क्योंकि मैं जैसे ही आउट होता था मैं पेरेंट्स को कॉल करता था सर। पेरेंट्स कहते थे नहीं कोई नहीं बेटे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे, लेकिन हमेशा कहा यही कि करना है इंडिया ही है हमको। तो थर्ड टाइम गया, थर्ड टाइम में भी फ़ियर था कि सर क्या पता आउट हो जाऊँ। लेकिन वही था कि
इस टाइम हार्ड वर्क मेहनत इतनी कर रखी थी, मेरी मन खुद कहता था कि थर्ड टाइम में कि मेहनत बहुत अच्छी है सर। तो थर्ड टाइम में गया, फर्स्ट डे इन हुआ, फर्स्ट दिन होते बहुत खुशी हुई सर, लेकिन वो था कि नहीं अभी भी 4 दिन रहते हैं, 4 दिन में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो मैं खुद सेटिस्फाई था कि नहीं इस बार मेरी परफॉर्मेंस 100% दी है सर। और फिफ्थ डे जब रिजल्ट आया, जब हम 6 लोग रिकमेंड हुए थे सर, तो वो खुशी नेक्स्ट लेवल थी सर। हारने वालों की बात करें जो कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं या फिर कर नहीं पाते, उनके दिमाग में अलग आइडियाज़ नेगेटिविटी आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, पापा नज़र आते थे वहाँ से निकलते ही या उस रिजल्ट के बाद, बिल्कुल कि मुझे सर, फिर दोबारा से उसी मेहनत के साथ खड़ा होना है। वो बात है कि डिप्रेशन डिप्रेशन मैं मानता हूँ कि बच्चा जब आउट होता है तो निराश होता है सर, क्योंकि जब मेहनत खराब जाती है ना तो सर दुख होता है, दर्द भी होता है, लेकिन वही बात है कि उस दुख दर्द को आप अपने मेंटल में दिमाग में मत बैठाए रखिए। एक दो दिन दुख होएगा, रोएगा, रोना कोई गलत बात नहीं है सर। आपने मेहनत की, आप रो, लेकिन उसको खड़े हो, तीसरे दिन मेहनत करो, उस चीज़ को दोबारा पाओ। लेकिन जब वही बात है कि सर रह के जो चीज़ अचीवमेंट होती है ना, 2 बार आउट हो गया, जब मैं थर्ड टाइम में जो मेरे को अचीवमेंट हुई है, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। अगर मैं यही फर्स्ट टाइम में रिकमेंड हो जाता तो वो खुशी नहीं होती सर, लेकिन जो आउट हुआ, रोया, मेहनत की, सेकंड टाइम आउट हुआ, रोया, मेहनत की, फादर की मोटिवेशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब कुछ लगा दिया सर थर्ड टाइम में। जब थर्ड टाइम में भी रिकमेंड हुआ तो आंसू आए थे। पहले 2 आंसू सर दुःख के थे, लेकिन जो लास्ट टाइम जब मैं रिकमेंड हुआ वो खुशी के आंसू थे सर। ये नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन थी। जब बात करें सबसे बड़ी कि बच्चा किस तरीके से अचीव कर सकता है एसएसबी, या फिर उससे पहले क्वालिफाई करना होता है एनडीए, आजकल बहुत सारे, और जिस एकेडमी में हम बैठे हैं हरियाणा की, यूँ कहा जाता है कि ये एनडीए की तो एक बड़ा गढ़ है, यहाँ बिल्कुल से सर, रिजल्ट ज़बरदस्त निकलते हैं, पूरे हरियाणा में टॉपर एकेडमी मानी जाती है बिल्कुल सर। एनडीए के लिए। लेकिन उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करे बच्चा, किस तरीके से तैयारी करे, कब से तैयारी करे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है एनडीए के लिए, तो वो उसको +1 से स्टार्ट करे। +1 में करे, +2 में करे। क्योंकि क्या है कि सर पर्सनैलिटी चेंज होने में टाइम लगता है सर। पर्सनैलिटी ये नहीं है कि आप 10 दिन में चेंज कर लो, 20 दिन में चेंज कर लो। पर्सनैलिटी चेंज होने में टाइम लगेगा। आप +1 में आओगे, +2 में आओगे, आपको अपनी वीकनेसेस का पता लगेगा और साथ-साथ में आप पर्सनैलिटी भी चेंज कर पाओगे। अब मैं सर बात करूँ अकेडमी में, तो सर हमको +1 +2 में जैसे हमारी अकेडमीज़ भी चलती थी, एनडीए क्लासेस भी लगती थी, साथ-साथ में एसएसपी की थोड़ी बेसिक्स भी गाइडेंस देते रहते थे। तो हमें पता लगता था कि नहीं मैं इस चीज़ में आउट हो सकता हूँ। मैं खुद की बात करूँ तो जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को ही पता था कि मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर आउट हो सकता हूँ। क्योंकि इंग्लिश बोलने में सर हरियाणा का बच्चा बहुत झिझकता है सर। क्योंकि ना हमारे पास वो एनवायरनमेंट, अगर मैं गाँव में जाके इंग्लिश बोल दूँ तो ये कहेंगे इल्ला भाई 2-3 पढ़ा लिखा बालक आ गया, ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है। तो ये इंग्लिश वाला जो माहौल था सर वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो अकेडमी में आके मिला। इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव की सर। तो यही कहते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन सबसे बेसिक पिलर होता है जो आप अगर एसएसपी क्लियर करनी है तो। मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ कि अगर आप +1 के अंदर हो तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। आपको बोलनी आनी चाहिए इंग्लिश। आप अपनी करंट अफेयर पे काम कीजिए। आप सोसाइटी में जितना हो सके उतना देखिए कि क्या सोसाइटी के अंदर चल रहा है। क्योंकि एसएसबी के अंदर हर चीज़ देखी जाती है सर, हर चीज़। आप सोसाइटी में आप कैसे हो नेबर्स के साथ। मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशंस, आप अच्छी हॉबी क्रिएट कीजिए। क्योंकि हॉबी बच्चों में हॉबी नहीं होती सर। हॉबी पूछे तो क्या है कि सर व्हाट्सएप स्क्रॉल डाउन करना, रील देखना, ये हॉबी तो ना होती है सर। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बुक्स रीडिंग स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कीजिए। कोई अगर आपको अंदर म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट है तो गिटार बजाना स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक अच्छी हॉबी क्रिएट कीजिए। हॉबीज़ होगी सर, इंग्लिश कम्युनिकेशन होगी, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए, डिबेट कंपटीशन के पार्ट कीजिए, स्पीच दीजिए सर आगे जा जाके, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। ये ऐसी चीज़ें होती हैं सर जो एसएसबी का एक बेसिक पिलर है। अगर ये चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है ना सर, वो नहीं कहते सर अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है ना तो आप 100% सक्सेसफुल होगे सर। अच्छा, आपने सोशल मीडिया और मोबाइल की बात की है, इसको कितना टाइम देते थे, जुड़ाव कितना था इसके नहीं साथ? सर, मैं जैसे ही +1 के अंदर आया, मैंने जैसे मैं बताऊँ सर 9th क्लास में मेरे 60% मार्क्स थे। क्योंकि स्टार्टिंग से थोड़ा बेस वीक था। तो मैं जैसे ही 10th क्लास के अंदर आया सर, मैंने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक मेरे सब डीएक्टिवेट की थी। मैंने 10th +1 +2 और उसके बाद मेरे को 1 साल लग गया सर। मैंने 4 साल ना इंस्टा चलाया सर, ना मैंने फेसबुक चलाया। जब मैं रिकमेंड हो गया, जब मैं सक्सेसफुल हो गया लाइफ के अंदर, जब जाके मैंने आज इंस्टाग्राम ऑन किया है सर। अच्छा। बिल्कुल और सर। अब फिर ये है कि कह सकते हैं ऐसे कि आप 4 दिन मेहनत करेंगे तो 14 दिन बैठ के आराम से मज़े से खाएंगे, बिल्कुल खाएँगे है ना? सर। बिल्कुल सर। शुरुआती अगर 6-7 साल आपने मेहनत कर ली तो आने वाले 60-70 साल आपके मज़ेदार निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे सर। और यहीं हम गलती कर जाते हैं, उनको 6-7 साल को मज़ेदार जीने के लिए अपने आने वाले वक्त को काफ़ी फ्यूचर को बड़ा ख़राब कर देते हैं बच्चे सर सब। टाइम ख़राब करते हैं इंस्टा पे सर, फेसबुक पे। अब
अभी तो सर बैन हो गया, पहले बीजीएमआई चलता था, पबजी, बच्चे इस पे लगे रहते थे। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि सर मेरा मन नहीं करता था, मन तो मेरा भी करता था खेलने का, लेकिन एक वो थी कि नहीं यार पहले सक्सेसफुल होना है लाइफ के अंदर, कि पेरेंट्स ने सर 10 साल स्ट्रगल की, जब पापा को जाके सर एक जॉब मिली लाइनमैन की, एएलएम की सर, तो देखा था कि सर बिना जॉब के इस दुनिया में कुछ नहीं है सर, कोई नहीं पूछेगा। तो वो एक था कि नहीं ये चीज़ बाद में करेंगे। मोबाइल की बात करूँ सर, मोबाइल पेरेंट्स ने +2 में +2 अब पास होने के बाद लगे दिया। तो वही बात है कि मोबाइल से मैं कहता हूँ कि जितना दूर रहे उतना अच्छा है सर। ये एक मैं मानता हूँ कि एक ट्रैप है मोबाइल, जो बच्चों को फंसा लेता है सर। क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ होती है +1 +2 में, हम इतने समझदार नहीं होते सर कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो एक ट्रैप में फंसा जाता है बच्चा और वो अपने जीवन को ख़राब कर लेता है सर। कितनी उम्र होगी अजय? सर 18 साल के हो गए सर। 18 साल की एज में ऑफिसर बन जाना कमाल की बात है। जिस तरह के आप समझ सकते हैं मेच्योरिटी लेवल, एक 25-30 साल का बच्चा भी इस तरह की बातें नहीं करेगा, और इसी लेवल की वजह से, इसी मेच्योरिटी लेवल की वजह से आज एसएसबी क्वालिफाई किया। एसएसबी की बात करें, किस तरह के वहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरह का आपके बारे में कैसे जाना जाता है, क्या कुछ जाना चाहा उन सर लोगों ने? वो फर्स्ट डे जैसे स्क्रीनिंग के दौरान क्या कुछ है? जैसे फर्स्ट डे स्क्रीनिंग की बात करूँ तो सर फर्स्ट डे स्क्रीनिंग के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं सर। तो फर्स्ट डे एक रीजनिंग होती है फर्स्ट पार्ट में, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं सर। सेकंड पीपीटीटी होती है, जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक इमेज दिखाई दिखा जाती दिया है, जाता है उस पे आपको स्टोरी बनानी है सर। उसके ऊपर बाद आपको डिस्कस करना है ग्रुप के साथ, फिर आपको एक इंडिविजुअली नरेट करना है 1 मिनट के अंदर, फिर एक ग्रुप आपको नॉमिनेट करेगा एक बंदे को, वो बंदा खड़ा होकर ग्रुप को वो स्टोरी सुनाएगा सर। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए सर। अब मैं बात करूँ सेकंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी मेंटालिटी देखी जाती है सर। मेंटालिटी देखी जाती है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो। किस तरह का टास्क दिया जाता है इस जैसे दौरान, या सर कुछ वही है पूछा कि जाता है? साइक के अंदर क्या जाता है, जो आपको फर्स्ट डे जैसे पिक्चर आई थी वैसे 12 पिक्चर आती है, वो 12 स्टोरी लिखनी होती है सर आपको। WAT आते हैं, 60 वर्ड्स आते हैं, 60 SRTs आती है, सिचुएशन आती है, और एक SD आती है सर। 2.5 से 3 घंटे का ये कंप्लीट टास्क रेगुलर चलता रहता है सर, जिसमें आपकी मेंटेलिटी देखी जाती है कि बंदा कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब बात करूँ सर, अब एज ए ऑफिसर जा रहे हो तो आपको एक बटालियन के आप हेड बन के, CEO कंपनी कमांडर होता है सर, आपके ऊपर 800 लोगों का जिम्मेवार है सर। अब सामने से एक गोली स्टार्ट होगी और आप डर गए, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, सही बात। तो आप सर जनरेशन ख़त्म कर सकते हैं। ये कहते हैं कि सर मिलिट्री लीडरशिप सबसे एलीट फॉर्म लीडरशिप है। ये डिफ़िकल्ट क्यों है सर? क्योंकि आप जनरेशन होल्ड कर रहे हो, आपका एक रॉन्ग डिसीजन सर लोगों की जाने ले सकता है सर। इसलिए कहते हैं कि मेंटली ऑफिसर हमेशा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिकली तो सर जवान भी बहुत होते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है, मैं एक दिन एक कर्नल को सुन रहा था, उसमें एक क्लास में बच्चों को बता रहे थे वो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा, जैसे आपने भी 60% के एक नॉर्मल से स्टूडेंट थे आप, फिर आते आते अपना उस तरीके से आपने मेंटलिटी सेट बिल्कुल की, किस तरह का माहौल। तो ये है कि ज़्यादा उनको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, वो उनके टास्क हैं, उनका अलग ही एक सिनेरियो होता है आर्मी का, उसमें फिट बैठना चाहिए। बिल्कुल सर, यही बात एक थी कि उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा नहीं चाहिए सर, उनको ऑल राउंड बच्चा चाहिए, जो स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा हो, जो एक सोसाइटी के अंदर भी अच्छा हो, जो एक ग्रुप के अंदर भी अच्छा हो, और जो एजुकेशन के अंदर भी अच्छा हो। वो उनको एक ऑल राउंड टाइप का बंदा चाहिए, जो उनकी कंडीशन को फिट बैठे। मैंने ऐसे ही बंदे देखे हैं जिनके सर 99% जो +2 के टॉपर थे वो आउट हो जाते थे, और मैंने ऐसा ही बच्चा देखा है जो सर +2 में 68% था, वो आज ऑफिसर बन गया सर। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा नहीं चाहिए सर, यहाँ एक ऑलराउंडर टाइप का बंदा चाहिए जो हर चीज़ के अंदर अच्छा हो सर। लेकिन दिल में आग होनी चाहिए। दिल में तो आग होनी चाहिए सर, दिल की आग बिना सर आप नहीं कर पाओगे। तो विक्रम बत्रा की एक मूवी भी थी, और जब कारगिल के दौरान जो युद्ध चल रहा था उस दौरान कह भी रहे थे कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो वो दिल मांगे मोर दिल में रहना चाहिए वो बिल्कुल, चीज़ कि उनको कौन नहीं आपको। जानता सर, कैप्टन विक्रम बत्रा तो एक अलग लेवल की मोटिवेशन है हर बच्चों के लिए। उनके ऊपर मूवी आपने था शेरशाह बनी थी सर, वो एक ही ऐसे सर है जो मोटिवेशन थी बच्चों के लिए, जो बार-बार एसएस में आउट होते आपने थे। देखी है मूवी? बिल्कुल सर, वो मूवी कौन मैं फीलिंग कहता आई हूँ अंदर से, रोंगटे खड़े हुए? बिल्कुल गूज़बम्प्स सर अलग ही लेवल के आते थे, क्योंकि क्या होता था कि जब एसएसबी में आउट होते थे तो एक फीलिंग आती थी कि नहीं सर, कैप्टन विक्रम बत्रा भी 10th 11th 12th में जाके रिकमेंड हुए थे, तो वो बन सकते हैं, तो अफसर आज भी हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो जब 12th में जाके बने थे, 12th एसएसबी सर, मैं कहता हूँ कि बंदा 2 एसएसबी देते हार मान लेता है, उन्होंने सर 10-10 11-11 एसएसबी दी थी। तो उनके लिए देख सकते हो आप कैसे लेवल का डेडिकेशन था। ऐसे लेवल का डेडिकेशन चाहिए सर फौज के अंदर सर, और आज उनको कौन नहीं जानता सर, उनकी बदौलत ही तो आज कारगिल वॉर हम जीते थे सर। बिल्कुल सर। तो चलिए, एक जुनून होता है, और लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिद एकेडमी कितना जिद्दी बनाती है, कितना जुनून के साथ, जोश के साथ लड़ने के लिए, फील्ड में उतरने के लिए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयार करती है? बिल्कुल सर, मैं कहूँगा कि जिद एकेडमी, मैं बात करूँ हरियाणा में, बात करूँ हरियाणा में, इंडिया की बात करूँ सर, रिटन एग्जामिनेशन के लिए बहुत जो कहते हैं नहीं उम्दा लेवल की तैयारी करवाती है, वो अकेडमी है सर ये।
एक स्टाफ सर, बिल्कुल फ्रेंडली स्टाफ, जो बच्चों के साथ बिल्कुल आपके साथ में बैठ जाएगा। टीचर आपको हर चीज़ सिखाएगा सर, और आपके डाउट्स लिए जाएंगे सर। और मैं कहता हूँ कि एनडीए जो रिटन एग्जामिनेशन है सर, वो एक मेंटली गेम है सर। उसके लिए आपको ये नहीं होता कि सारे एग्ज़ाम की सब सिलेबस पढ़ के चले जाओ। एक फिक्स सिलेबस चाहिए, वो उस एकेडमी के अंदर कराया जाता है सर। और यही एकेडमी इसी कारण हेल्प करती है सर बच्चों को एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। फिलहाल एकेडमी के डायरेक्टर हैं जिनकी बदौलत बच्चे आर्मी की सेवा ऑफिसर बन के कर रहे हैं देश सेवा। उनसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ पुनिया सर मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? फिलहाल जिस तरह का माहौल आप देते हैं बच्चे को, जिस तरह की एकेडमी बच्चे को तैयार करती है, फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे अजय का जिस तरीके का अब रिकमेंड हुआ है एकेडमी के लिए? हाँ जी, देखो इस तरह के हमारे एकेडमी से हर साल सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं और फाइनल रिकमेंडेशन तक भी पहुंचते हैं बच्चे। एंड इसके अंदर मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा जो रोल होता है बच्चे का खुद का होता है। जिस बच्चे के अंदर पैशन होता है, डेडिकेशन होता है, वो फाइनल रिकमेंडेशन लेवल तक जाता है। और हमारे पास इतना गट्स हैं, हमारे पास इस लेवल के टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, टेस्ट सीरीज हैं कि हम बच्चे को फाइनल रिकमेंडेशन लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो एक बच्चे का ड्रीम होता है और बच्चे का, पेरेंट्स का और टीचर्स का हार्डवर्क होता है। उसके बाद ही बच्चा अपना ड्रीम को अचीव कर सकता है और अपना जो एनडीए के अंदर लेफ्टिनेंट बनने का जो सपना है उसको डेफिनेटली बच्चा पूरा भी करता है। और बच्चे माँ बाप का सपना ही पूरा करते हैं। तो सर क्या कह सकते हैं फिलहाल कि जो जुनून जोश और एक जिद थी अजय के अंदर, उस जैसा बच्चा हो तो फिर बड़ा जल्दी से अचीव किया जा सकता है इस रिजल्ट को? बिल्कुल सर, देखो यदि बच्चे के अंदर जज्बा है, बच्चे के अंदर जिद है कि मेरे को एनडीए के अंदर लेफ्टिनेंट बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सकती है। और यदि बच्चा एक पेशेंस से, एक कंटिन्यूटी से तैयारी करेगा, तो हमारे पास इस लेवल के ऑफिसर्स हैं, इस लेवल के टीचर्स हैं जो फाइनल रिकमेंडेशन लेवल तक बच्चे को लेके जाएंगे। और वो हमने प्रूव भी करके दिखाया है। पूरे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में से केवल अजय है जो फाइनल रिकमेंडेशन तक गया है और अपने माँ बाप का और जिद एकेडमी का और टीचर्स का नाम रोशन किया है। जी, तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको दमदार और खास रिजल्ट निकालना है, अपने बच्चे को बड़े लेवल पर लेकर जाना है, तो फिलहाल जिद एकेडमी पहुंच सकते हैं। अजय ने जो कर दिखाया उस जिद के बदौलत आपका बच्चा भी कर सकता है। मैं कहना चाहूँगा, आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक एकेडमी नाम मात्र पैसों में, इनकी पैसा प्रायोरिटी नहीं है, रिजल्ट प्रायोरिटी है, और उसके बदौलत फिलहाल रिजल्ट भी निकालते हैं। इनकी भी जिद है कि हरियाणा में ऑफिसर पैदा करने हैं, हर घर से ऑफिसर निकालती है ये एकेडमी। तो फिलहाल अजय के साथ बातचीत रही। हमारा प्रयास रहता है कि आपके बच्चे को मोटिवेशन मिले। पेरेंट्स या बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले और आपके घर से भी आने वाले वक्त में अजय जैसा शानदार ब्रिलियंट एक जो हमारा सुपुत्र शब्द होता है ना, वो आपके घर से भी निकले। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।